अब कभी ऐसा हो कि ग्रिड में वो नंबर 2 बार आ रहा हो, जैसे मैं 816 की ही बात करूं, अब वो 1 अगर लेट्स से कोई 1 जनवरी को पैदा हुआ है, तो क्या उससे भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, या 816 आ रहा है और उसमें कोई नंबर 2 बार भी है तो भी चलेगा? बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है अगर हर नंबर जोड़े में आ जाए तो। जोड़े का मतलब है शालिनी जी 11, 22, 33, 44, 55, 66, 77, 88, 99, ये सब मास्टर नंबर भी होते हैं और ये जोड़े में अगर आ जाएं तो आशीर्वाद है। जैसे मान लेते हैं किसी का बर्थ है 8 अगस्त, तो डबल आ गया ना, तो वो उसकी लाइफ के अंदर एक बैलेंस कर देगा। लेकिन अगर वो 3 बारी हो गया 8 अगस्त 1988, तो वर्स्ट हो जाएगा। अब जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ, इस केस में तो जो आपने बताया वो 4 बार आ गया, 4 बारी आ गया। अब जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971, तो मेरे पास 8 मेरा ड्राइवर आ गया 17 से, और मेरे पास जो 1 का अंक है वो 6 बारी आ रहा है। 17 से 1 आया, नवंबर से 2 आए तो 3 हो गया, 1971 से 2 आए तो 5 हो गया, और मेरा कंडक्टर भी 1 है। ओहो पर ये एक अच्छा आशीर्वाद है शालिनी जी, 6 बार आना, क्योंकि ये बहुत रेयर होता होगा। बहुत रेयर होता है। ओशो के पास भी 6 बारी है, उनकी डेट ऑफ बर्थ में भी 6 बारी है। दिलीप कुमार साहब के पास भी 6 बारी थे। अमिताभ बच्चन जी के पास 5 बारी थे। इंदिरा गांधी के पास 6 बारी थे। अब हमने जिन जिन के नाम लिए हैं, देखो किसी का भी ड्राइवर या कंडक्टर 8 नहीं है। अगर आप ध्यान से इन सब डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करोगे ना, किसी के पास भी ड्राइवर या कंडक्टर 8 नहीं है। मेरा भी अगर ड्राइवर 8 ना होता शालिनी जी, आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेके मिलते। हम अभी भी अपॉइंटमेंट लेके ही मिलते हैं सर, हमें ऐसे एंट्री नहीं मिलती। अभी तो क्या है कि हमें पूछना पड़ता है, संदीप सर आप खाली हो कि नहीं, कब मिलोगे? तो तब वो स्टोरी दूसरी हो जाती, तब हमें 3-3, 4-4 महीने वेट करना पड़ता। अभी हम थोड़े कम, 3-4 हफ्ते में भी हम सर से मिल पाते हैं। मैं तो इतना कॉन्फिडेंट हूँ शालिनी जी कि मैं कहता हूँ अपने, जब मैं पढ़ाता हूँ, कि अगर मेरा ड्राइवर 8 ना होता तो अमिताभ बच्चन जी मेरे घर पे आए खाना खा के जाते। अच्छा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, तो मेरी अपनी एक विश है। कि मैं अभी तक अमिताभ बच्चन से मिला नहीं हूँ, तो मेरी अपनी एक विश है कि मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तो मैं बार बार इसको कहता रहता हूँ कि भाई ऐसा मौका ज़रूर आए। तो ये 6 बारी 1 या 4 बारी 1 जब ज़्यादा आ जाता है, उसी को आशीर्वाद है। अच्छा, 2-3 बार हुआ तो वो आशीर्वाद है, वो 3 सिर्फ 1 को आशीर्वाद है कि अगर वो 4 या 4 से ज़्यादा आएगा तो वो बंदा जो है या वो लेडी जो है वो फेमस पर्सनैलिटी ज़रूर बनेगी। ये किसी और नंबर को आशीर्वाद नहीं है, ना 2 से लेके 9 तक, सिर्फ 1 को ही आशीर्वाद है। 3 बार अगर आ गया तो 4 या 4 से ज़्यादा। अच्छा, 3 तो हमारे संदीप महेश्वरी के पास भी है, हमारे कुमार विश्वास के पास भी है। जिनके पास 3 बारी 1 होगा शालिनी जी, दे आर वेरी वेरी गुड स्पीकर्स। ओके, मेरे पास भी 6 बारी 1 है ना। ओशो को भी हम सुनते हैं ना, अमिताभ बच्चन जी को भी हम सुनते हैं, दिलीप कुमार साहब को भी हम सुनते थे, आपको भी सुनते हैं, मेरे को भी सुनते हैं, इंदिरा गांधी जी को भी सुनते थे। ये है 1 का आशीर्वाद, कम्युनिकेशन पावर, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। तो चूंकि अभी हम तो उसके ऊपर बात कर रहे हैं कि ग्रिड में, चाहे जैसे मेरा 6 बारी आ गया, मेरे पास 6 नहीं है, तो 6 के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये गोल्डन स्ट्रैप वॉच पहन ली। ये 6 से कैसे? ये 6 को एक्टिवेट कर गया मेरे लिए, ये रेमेडीज के अंदर आएगा। अच्छा, गोल्डन स्ट्रैप वॉच पहनना। यस, अगर मेरी डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है तो ये उसका बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है कि बिना वॉच के मुझे घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। अच्छा, हाँ, तो मैंने अपना 816 पूरा एक्टिवेट कर लिया। तो मुझे भी फिर गोल्डन स्ट्रैप वाली वॉच पहननी होगी। आपकी डेट ऑफ बर्थ को एनालिसिस करना पड़ेगा ना पहले। ओके, ये हाँ, ऐसे सब ना समझ लें, सब ना समझ लें। यस, हाँ, कि हालांकि वॉच जरूर पहननी चाहिए शालिनी जी। बिना वॉच के कभी घर से बाहर नहीं निकलना। उसमें 2 ऑप्शन होती है, या तो गोल्डन स्ट्रैप वाली या सिल्वर स्ट्रैप वाली, जैसे वो हम स्टेनलेस स्टील में देखते हैं ना, वो वैसे वाली। तो 2 ही ऑप्शन आती हैं। तीसरा क्या हुआ कि अब आजकल ऑप्शन आ गया रोज गोल्ड। तो वो भी इसी का सब्स्टिट्यूट है और कुछ भी नहीं है, वो मेन चीज। लेकिन वॉच पहनना चाहिए। हाँ, क्योंकि अब तो जब से फोन आया ना, वॉच का फैशन बड़ा ओल्ड हो गया। जितने भी आप रिच पीपल देखोगे वो बिना वॉच के शालिनी जी घर से निकलते ही नहीं है। आप जहां अपना पर्स रखते हो, जहां अपना हैंकी रखते हो, जहां अपनी एसेसरीज रखते हो, उसके साथ वॉच रखनी स्टार्ट करो।
और वॉच ज़रूर पहनो, और 6 महीने रेगुलर पहनने के बाद बताओ। और दूसरा जो सबसे बड़ा पॉइंट है वॉच के साथ, कभी भी लेदर स्ट्रैप वॉच नहीं पहननी है। लेदर इज़ अ बैड कंडक्टर फॉर गेटिंग अपॉर्चुनिटीज़। अच्छा। ये जो है, देखो सिर्फ एक हमने जो भी कपड़े पहने हैं, हाँ, किसी में जान नहीं है, हाँ, सिर्फ एक वॉच है जिसमें जान है, जो चल रही है। हाँ। तो आप कहते संदीप भाई मैं तो चेन पहन लूं, भाई घड़ी क्यों, चेन क्यों नहीं? तो चेन में तो कुछ है ही नहीं, वो एक्सेसरीज के रूप में आप पहनो, जितनी मर्जी पहनो, लेकिन इसका जो ब्लेसिंग्स है उसका तोड़ नहीं है। फिर आप कहते हो कि चलो जी मैंने सिलिकॉन वाली पहन ली, तो वो भी गलत है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पे आपके लिए बैड कंडक्टर है टू गेट द अपॉर्चुनिटीज़। हम कर क्या रहे हैं, हम इससे अपॉर्चुनिटीज़ को तो अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो मेन चीज़ है। और जैसे मैंने बताया कि मेरे पास 8 भी है, 1 भी है, 6 नहीं है, मैंने अपना एक्टिवेट कर लिया 6। तो आपके सामने एक लाइव एग्जांपल आ गया कि कैसे हम छोटी छोटी रेमेडीज़ के साथ, हाँ, अपने मिसिंग नंबर को सपोर्ट ले सकते हैं। ये फर्क वो वॉच की भी रेमेडी हो सकती है, वो नाम में चेंज करके और उस नंबर को ऐड करने की भी रेमेडी हो सकती है। yes. अब अगली ग्रिड सर कौन सी है? सबसे बढ़िया आशीर्वाद, मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो रोते हुए जो लोग आते हैं मेरे पास, हाँ, भाई घबराओ मत, बैठो पानी पियो, प्रॉपर्टी बन जाएगी। मेरे पास भी नहीं थी ना, मेरे पास 2 है ना, मेरे पास 5 है। तो मैंने भी उस फॉर्मूले को समझ के अपना 5 नंबर सबसे पहले एक्टिवेट किया। शालिनी जी, मैंने पहले भी शायद आपको बताया था कि 13 साल से मैं रोज़ सुबह अपना उठ के नाम लिखता हूँ। 50 दफ़ा पहले लिखता था और अब मैं 104 दफ़ा लिखता हूँ। ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है टिल आई लिव इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि मैं उस नाम की एनर्जी को बढ़ा रहा हूँ। और अब तक मैं करीब 3,50,000 टाइम्स अपना नाम लिख चुका हूँ। तो उससे मेरा वो 5 एक्टिवेट हुआ। इसके साथ मेरे को एक बेसिक फार्मूला समझ में आया कि जितना हो सके काऊ की सेवा करो। दुनिया ने यही करना छोड़ दिया। अगर आप भी दिल से काऊ की सेवा करो ना, हर काऊ में कहा गया है देवी देवता का वास होता है। और मैं इसका लाइव एग्जाम्पल हूँ कि मैं पिछले 13 साल से रोज़ गाय को 1 किलो आलू खिलाता हूँ। अब मैंने थोड़ा रूटीन चेंज कर दिया है। अब मैं क्या कोशिश करता हूँ, एवरी वेडनेसडे एंड एवरी सैटरडे मैं 50 किलो की बोरी ले जाता हूँ और वो उनके आगे डाल देता हूँ। धोने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई हल्दी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा गाज़ीपुर मंडी से मैंने 50 किलो आलू लिए, आगे आया खिचड़ीपुर का जो टर्न आता है वहाँ से राइट मुड़ता हूँ और नीचे वहाँ पे गाय बैठी होती हैं शेड के नीचे, उनको 50 किलो आलू डालाता हूँ। बाकी ऊपर वाला जाने क्या है क्या नहीं है। उसने मुझे क्षमता दी आज की डेट में। पहले मैंने 1 किलो से स्टार्ट किया, आज 50 किलो तक पहुँच गया हूँ मैं, क्योंकि मुझे वो पॉजिटिविटी समझ में आई है। क्योंकि अगर आपको भी प्रॉपर्टी चाहिए तो आपको अपना 258 एक्टिवेट करना पड़ेगा। 2 तो हमने समझ लिया था कि 2000 में हर बच्चे के पास आ रहा है। हाँ। 2025 में जो भी बच्चे पैदा हुए हैं तो उनके पास 5 भी आ गया। 2025 में पूरे साल में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके पास 5 भी आ गया। आगे पीछे नहीं आएगा, पर 2025 की हम बात कर रहे हैं तो अभी वही हमारी डेट चल रही है, तो उसमें 5 आ गया। अब जिन जिन डेट पे 8 आ गया, जैसे कि 8, 17 या 26, वहाँ से वो हमारा 258 एक्टिवेट हो गया। और ये प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अब प्रॉब्लम क्या होती है शालिनी जी, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, संदीप जी हमारी एक प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी की कीमत आज की डेट में XYZ हो गई है। चूँकि हमारा एरिया कमर्शियल हो गया, मोती नगर है जैसे हमारा एरिया कमर्शियल हो गया, या त्रिनगर है, हम वहाँ से बेच के जो है अशोक विहार जाना चाहते हैं। अब मैंने जब चेक करता हूँ कि उनकी डेट ऑफ बर्थ में 258 नहीं है, तो एक ही सलाह देता हूँ कि पहले नई प्रॉपर्टी लो। लोग इसका करते हैं रिवर्स शालिनी जी। पहले वो क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी बेचते हैं प्रॉपर्टी और उनके पास 258 नहीं है। उसके बाद मेरे पास रोते हुए आते हैं 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कि संदीप भाई आज तक हम अपनी प्रॉपर्टी नहीं बना पाए। पुरानी वाली बेच दी, नहीं बना नहीं पाए, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ में 258 था ही नहीं। ये माइनस पॉइंट है।
तो जिनके पास नहीं है वो अगर चाहते हैं तो पहले तो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से ज़रूर संपर्क करो, पहली चीज़। गाय की सेवा करो, ये दूसरा आशीर्वाद है। कौन से नंबर की प्रॉपर्टी लेनी है मैं बता दूं, मैं 2021 से शिप्रा सन सिटी में रह रहा हूं और मैं वहां आज भी ढूंढ रहा हूं 5 नंबर का मकान, मुझे अभी तक नहीं मिला। आपने ही सबको बता दिया ना कि 5 नंबर के ऊपर नजर रखो, तो आप तक नहीं पहुंच पा रहा, बाकी लोग ले रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। तो भाई मुझे किसी और एरिया में नहीं चाहिए, मुझे उसी एरिया में चाहिए। हाँ, तो वो नहीं मिल पा रहा, वो मेन चीज है। पर डेडिकेशन है। क्या 5 नंबर कहीं भी हो, मतलब 501 हो या 1503 हो? नहीं, टोटल 5 आना चाहिए। उसके अंदर हमें ये देखना है कि अगर वो फ्लोर है, मतलब बिल्डर 5th फ्लोर है या एक सोसाइटी बनी हुई है, उसके अंदर अगर मान लेते हैं 5th फ्लोर है। अब ज़्यादातर क्या होता है उसमें 4 ही मकान होते हैं। हाँ। 501, 502, 503, 504। तो मैं अगर लेने जाऊंगा, मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर, तो मेरे को जब भी लेना है वो 3 नंबर लेना है। अब चाहे वो 503 हो, चाहे वो 603 हो, चाहे वो 1003 हो, क्योंकि आप उसको कर रहे हो टोटल। अच्छा। मैं टोटल नहीं करता। टोटल इसलिए नहीं करता क्योंकि वो फॉर्मूला गलत है। आपको एक 10th फ्लोर पे फ्लैट मिला, ठीक है, और आपने देखा कि उसका फ्लैट नंबर है 10002। हाँ। ठीक है ना, ये ऐसे ही होंगे 1001, 1002, 1003, 1004। तो आपको वहाँ पे 02 कभी लेना ही नहीं चाहिए। उसने आंखें बंद करके टेंशन देनी है। अच्छा। एज पर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ हो, हमें उसको समझना पड़ेगा। माई एनिमी नंबर आर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 4। तो मेरे लिए क्या नंबर बचा? सिर्फ 3। तो आज भी मैं 15/3 के मकान में ही रह रहा हूँ। इससे मुझे एक सवाल और समझ आया कि क्योंकि अब तो हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग होते हैं। पहले क्या होता था, परिवार का मुखिया वो पति होता था। अब जब हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है तो मकान नंबर किसके फेवर का होना चाहिए? 5 नंबर एक ऐसा मकान है शालिनी जी जो बहुत बड़ा आशीर्वाद देता है इररिस्पेक्टिव ऑफ डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, जिस सोसाइटी में मैं रह रहा हूँ वहाँ पे क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे नंबर है 1, 2, 3, 4। फर्स्ट फ्लोर पे नंबर है 5, 6, 7, 8। तो 5 नंबर का मकान किसी के लिए भी ब्लेसिंग्स हो सकता है। ठीक है। अगर सोसाइटी बड़ी है तो वहाँ पे 2 ही होंगे, 2 ही उसमें बना होगा। अगर सोसाइटी थोड़ी छोटी है तो 4 होंगे, और थोड़ी छोटी है तो वहाँ पे 6 होंगे कि 505, 506। तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि चाहे वो 0 से हटाने के लिए 505 को ले। 5 नंबर मकान वो मेन चीज़ है। तो वो हर एक के पास होता नहीं है। कल भी रात को मैं किसी के साथ बैठा हुआ था, तो वो 32 नंबर का मकान उनको मिल रहा है 2nd फ्लोर पे। मैं कहा इमीडिएटली उसको देख, मुझे साथ ले चल, उसका वास्तु देखते हैं और फाइनल कर दे, क्योंकि रुकता नहीं है। ये माइनस पॉइंट है। हाँ, आप ही ने बहुत ज़्यादा प्रचारित कर दिया है। अब लोगों को 5 की ताकत पता चल गई है। अब सर हम वापस अगर बैक टू द पॉइंट आए, हम ग्रिड की बात कर रहे थे, क्योंकि ये ग्रिड होता है डेट ऑफ बर्थ का राजयोग। तो अब कौन कौन सा कॉम्बिनेशन बचा है? लास्ट बचा है मैम 4, 5, 6। अच्छा। ये अगर एक्टिवेट हो गया और ये बच्चे की ग्रिड में आ गया तो ये बच्चा 50-100 करोड़ का नहीं है। ये बच्चा जो है 100 करोड़ से लेके 50,000 करोड़ तक जा सकता है। एग्ज़ाम्पल सोनिया गांधी, उनके पास 4, 5, 6 है। एग्ज़ाम्पल अजीम प्रेम जी, एग्ज़ाम्पल अनिल कपूर, एग्ज़ाम्पल जॉनी लीवर, एग्ज़ाम्पल आमिर खान, एग्ज़ाम्पल कपिल देव। हाँ, जिसकी बात आपने पहले की थी। कपिल देव जी की भी डेट ऑफ बर्थ आप देखोगे तो उनके पास 4, 5, 6 पूरा है। तो कपिल देव जी किसी भी फील्ड में जाते, उनको ये कुदरत का आशीर्वाद था कि वो वहाँ पे राइज करते ही करते। वो अलग बात है कि वो क्रिकेटर बन गए, बट गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं बन पाए। वो सचिन भाई को ही आशीर्वाद मिला। ये फ़र्क है। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4 भी आ रहा है राहु, 5 भी आ रहा है मरकरी, 6 भी आ रहा है वीनस, बहुत 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 बड़ा आशीर्वाद है। देखो कुदरत ने तो आपको दे दिया, अब आपको नॉलेज ही नहीं है। हमने उसके प्रति अपनी अवेयरनेस बढ़ानी है कि भाई ये क्या काम कर सकता है। वो तो बहुत कुछ दे सकता है आपको। अगर आप अजीम प्रेम जी की भी स्टोरी पढ़ोगे तो उन्होंने अपने घर से 500 रुपये लेके निकले थे और कितनी बड़ी विप्रो कंपनी खड़ी कर दी।
तो ये आशीर्वाद है। अगर हम सोनिया गांधी की भी बात करें, वो आउट ऑफ इंडिया से आए थे, और आज देखो इंडिया के अंदर उनकी प्रॉपर्टी देखो तो कितनी है, कितनी अच्छी। राजीव गांधी जी के पास नहीं था, इंदिरा गांधी के पास भी नहीं था, मेनका गांधी के पास भी नहीं है, राहुल गांधी के पास भी नहीं है, अपनी प्रियंका गांधी के पास आधा है वो योग, पूरा नहीं है। पूरा योग तो सोनिया गांधी के पास ही है। ये फर्क है। अमिताभ बच्चन के पास भी नहीं है। ठीक है। तो अगर है तो ये बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग्स है। अब वो अलग अलग कॉम्बिनेशन ग्रिड्स के क्या हैं ये हम सबको पता चल गया। मैं एक और बार लोशो ग्रिड आपके लिए फ्लैश कर देती हूँ, सो दैट आपको ये पता चल सके कि आपकी कुंडली में ये अगर है तो मतलब राजयोग लेके आप पैदा हुए हैं। बिल्कुल। अब मैं बहुत सटीक सा और सिंपल सा आपसे सवाल पूछूंगी सर, कि इनमें से एक भी नंबर अगर मिसिंग है तो उसको चेंज करने के लिए क्या सिर्फ हमारे पास हमारी नाम की स्पेलिंग ही सबसे मजबूत जरिया है, या कुछ और उपाय भी होता है? सबसे बढ़िया आशीर्वाद या सबसे एक्सीलेंट स्पोर्ट जो है शालिनी जी, वो नाम का ही है। मेरे भी जाने के बाद कोई मेरी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं करेगा, नाम ही याद रहेगा। ठीक है। इसलिए कहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। तो अगर वो शालिनी कपूर तिवारी है तो उसने ठीक करा है तो बहुत बढ़िया है। जैसे कि ऐश्वर्या राय बच्चन, हाँ। तो वो 50 के 5 पे आता है, वो पॉजिटिव हो गया। आप देखो ना, आप इतने लोगों से मिलते होगे, आपकी रीच बहुत बड़ी है, पर आपने किसी के भी नाम में ऐसा देखा कि उसने अपने माँ के नाम को लगाया हो? बहुत कम, एक दो लोगों को ही जानते हैं। रेयर। हाँ। संजय लीला बंसाली 50 के 5 पे ले आया अपनी मम्मी का नाम लगा के। सोचो कितनी डेडिकेशन हुई होगी उस बच्चे के साथ। हाँ। और आज देखो कहाँ से कहाँ है। तो ये है समझना कि न्यूमरोलॉजी से हम, भाई देखो काम तो करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि नीम की स्पेलिंग चेंज हो गई तो अब मैं घर बैठा हुआ हूँ, अब अपने आप पैसा चल के मेरे पास आएगा। कभी नहीं आएगा। पैसा तभी आएगा जब आप अपना काम डेडिकेशन के साथ करोगे, और नहीं करोगे तो फिर तो वही रिजल्ट है जो अभी तक चल रहा है। मुझे एक चीज़ आप और बताएं सर, ऐसे क्या आप किसी शख्स को जानते हैं जिसका ये लोशो ग्रिड में 2 नंबर जिसकी डेट ऑफ बर्थ में ना हो, मतलब 3 वैसे तो हमें कॉम्बिनेशन में चाहिए, लेकिन 2 नंबर मिसिंग हो? अब 1 नंबर तो ऑब्वियसली हर किसी के पास ही होता है, तो क्या वो 1 नंबर उसके पास है, 2 नंबर ऐड करके भी कुछ करामात और चमत्कार हो सकता है? बिल्कुल, मेरे पास तो 5 नंबर मिसिंग है शालिनी जी। अगर आप मेरी डेट ऑफ बर्थ देखो। नहीं, बट लोशो ग्रिड का भी लोशो ग्रिड की बात कर रहा हूँ। अच्छा। मेरी डेट ऑफ बर्थ में पहले तो मिलती है डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ से ही लोशो ग्रिड बनता है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 इज मिसिंग, नंबर 3 इज मिसिंग, 4, 5, 6, ये 5 नंबर मेरी डेट ऑफ बर्थ में मिसिंग है। तो उसी के लिए मेरे पास वो माइनस पॉइंट है कि मेरी स्ट्रेस, स्ट्रगल, हर्डल्स इतनी बढ़ी हुई है। बहुत रेयर डेट ऑफ बर्थ होती हैं जिन डेट ऑफ बर्थ में कोई भी नंबर मिसिंग हो। ऐसी डेट ऑफ बर्थ समझो आप 10,000 में 1 लोगों को कुदरत देती है। एक डेट ऑफ बर्थ मुझे अभी मिली है 26 मार्च 1974। 26 मार्च 1974। इसमें 8 मिसिंग है। 8 तो आ गया ना 26 से। ओके। कंडक्टर 5 आ गया। हाँ। कुछ भी मिसिंग नहीं है। बहुत रेयर डेट ऑफ बर्थ, 10,000 में से एक डेट ऑफ बर्थ दिखाई देती है कि कभी आपके सामने ऐसी डेट ऑफ बर्थ आएगी जिसके अंदर सब नंबर कंप्लीट होंगे। वरना 2 नंबर तो बहुत कॉमन है कि मिसिंग हो गए। 2 नंबर भी, 3 भी, 4 भी, 5 भी। और अभी मैंने आपको बताया कि उस बिटिया के पास 7 नंबर मिसिंग है, 2 फरवरी 2000। बट उस बिटिया ने करके दिखाया ना, कैसे अपने माँ बाप का नाम रोशन करा है। वो बात है। अब फिर मुझे ये भी और क्लैरिटी के लिए आप बताइए सर कि इस लिहाज से अगर मैं समझूं तो कोई भी राजयोग एक्टिव कर सकता है फिर? तो बिल्कुल कर सकता है। मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं तो सारे के सारे, मेरे पास तो कोई योग है ही नहीं। राजयोग तो 2 ही है मैम, या तो 258 है या 456 है, बाकी सब योग हैं। अच्छा। राजयोग 2 ही हैं, 258 उसको प्रॉपर्टी का राजयोग कहते हैं, और 456 जो है वो ओवरऑल लक फैक्टर है। बाकी तो सब योग हैं, और योग कोई भी एक्टिवेट कर सकता है। जैसे 1 नंबर है, उसके लिए हम कहते हैं कि आप अपने पास मौली बांधो, जैसे मैंने बांधी है ना। जिन बच्चों के पास 1 नंबर मिसिंग है हम उनको कहते हैं कि आप मौली बांधो। 2 नंबर के लिए ये ब्रासलेट मैंने पहना हुआ है,
अगर 2 नंबर मिसिंग है तो उसके लिए ब्रासलेट है। 3 नंबर के लिए हम कहते हैं कि आप थर्सडे के थर्सडे अगर मिसिंग आपका है तो आप वहाँ पे फ्रूटी डोनेट करो टू पुअर पीपल। शालिनी जी, उन गरीब बच्चों को जिन्होंने शायद 6 महीने या साल पहले फ्रूटी पी थी, अगर वो हर थर्सडे के थर्सडे फ्रूटी डोनेट करते हैं तो वो बच्चे क्या हमें गाली देंगे? वो तो आशीर्वाद दे देंगे। वो तो वेट करेंगे कि कब कपूर मैडम आए और हमारे लिए फ्रूटी लेके आए, ठीक बात, कब ये अंकल आए और हमारे को फ्रूटी पिलाए। हाँ। तो मेरा पर्पज़ यही है, हमारी कोई ऐसी रेमेडी नहीं है जो वहम वाली है। मैं तो ये भी कहता हूँ कि जिनको 1 नंबर का आशीर्वाद लेना है तो वो क्या करें, संडे को गुरुद्वारे में जाके 1 रूह अफ़ज़ा की बोतल डोनेट कर दें, उसी से भी ब्लेसिंग्स आ जाएगी। इतनी गर्मी चल रही है, इतनी टेम्परेचर बढ़ा पा रहा है, जो लोग पिएगा उसमें चाहे शिकंजी में डाल के, चाहे वो रूह अफ़ज़ा बना के, या वो जल का जो प्रसाद बनाते हैं, थैंक्स ही बोलेगा। ऐसी 4 नंबर जिनको लगता है कि उनकी ग्रिड में नहीं है तो वो उसके ऊपर एक वुडन ब्रासलेट पहन सकते हैं, वो उनके लिए प्रॉपर सपोर्ट कर देगा। उसके लिए कोई वहम नहीं पालना। एक वुडन ब्रासलेट आता है, जैसे तुलसी की माला होती है ना, वो भी हम डाल सकते हैं। बट यही है कि अगर आप उसको धारण करते हैं तुलसी की माला को तो आपको नॉन वेज नहीं खाना चाहिए, वो सारी बात है। 5 नंबर गाय की सेवा, जो मैं खुद कर रहा हूँ, सबसे बढ़िया आशीर्वाद है। उसके अलावा जितना हो सके ग्रीन अपनी लाइफ में लेके आओ। जितना ग्रीन को लाइफ में लेके आओगे, चाहे वो टॉवल हो गया, चाहे वो हैंकी हो गया, चाहे वो पेन हो गया, जितना उसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे आशीर्वाद आएगा। और आजकल तो ग्रीन कलर की गाड़ियाँ आ रही हैं, और पानी पीना है तो ग्रीन कलर वाटर बॉटल से पियो, देखो आशीर्वाद कैसे आता है। 6 नंबर के लिए बहुत अच्छा स्पोर्ट है कि हम वॉच पहने, जो मैंने अभी भी आपको बताया है। 6 नंबर के लिए गोल्डन स्ट्रैप वॉच है। 7 के लिए सिल्वर स्ट्रैप वॉच है, जो स्टेनलेस स्टील वाली होती है, वो 7 के लिए है। 8 के लिए फिर यही है ब्रासलेट 258 वाला, और 9 के लिए भी ये मॉली या इसी में रेड कलर का ब्रासलेट आता है जो हम पहना सकते हैं अपने क्लाइंट को। तो ये कुछ ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि हम कहते हैं फेंग शुई रेमेडीज़। ये वॉच भी जो है फेंग शुई रेमेडीज़ में ही आती है, और इसके अंदर कोई नेगेटिव नहीं है कि भाई मैंने ये रेमेडी कर दिया, मेरा इसके ऊपर कोई उल्टा असर आ गया, नहीं। फेंग शुई रेमेडीज़ हर एक के लिए आशीर्वाद है। इतनी बातें सुन के मुझे जो समझ में आया सर, वो ये है कि ज्ञान कोई भी अर्जित कर सकता है, आपको उसके लिए किताबें पढ़नी होंगी। राजयोग कोई भी एक्टिव हो कर सकता है, आपको उसके लिए रेमेडीज़ करनी होंगी। आपको ये कह दे कि जी मैं तो विज्ञान को मानता ही नहीं, मैं गणित मानता ही नहीं, किताब पढ़ेंगे तो ज्ञान मिलेगा। बिना पढ़े ये कह देना कि मेरा यकीन नहीं है, वो गलत हो जाएगा। ये कोई रेमेडीज़ भी नहीं है। देखो वॉच तो पहननी है ना, अब आपको पता ही नहीं था कि आप एक लेदर स्ट्रैप वॉच पहन के घर से निकल रहे थे, और वो आपको अपॉर्चुनिटी दे ही नहीं रही थी। हाँ। अगर ग्रीन पेन साथ रख के काम बन रहे हैं तो क्या बुराई है? ठीक बात, ये मेन चीज़ है। तो ये कोई रेमेडीज़ नहीं है कि भाई हम कोई उसके ऊपर गलत काम करवा रहे हैं, कोई टोटका करवा रहे हैं, नहीं। ये सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट पहले करके देखो, 6 महीने समझ में आ जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्लेसिंग्स है वो है नीम की स्पेलिंग का। जब तक उसको बैलेंस नहीं करोगे लाइफ में रिजल्ट नहीं आएगा। ये मेन चीज़ है। और संदीप सर के साथ हम वो नेम वाली जो रेमेडी है उसका पहले एक पॉडकास्ट कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उस पॉडकास्ट का लिंक आपको दे रही हूँ। अगर आप चाहते हैं अपने नाम को चेक करना, जैसे डेट ऑफ बर्थ तो आज के इस पॉडकास्ट के बाद आपने कर लिया, लेकिन अपने नाम और स्पेलिंग को अगर आप चेक करना चाहते हैं तो आप उस पॉडकास्ट को देखिए। आपको डिटेल में लिंक मैं उसका डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने नंबर्स वाला राजयोग हमें समझाया। इसके साथ ही ये भी बताया कि कैसे वो नंबर वाला जो राजयोग है वो किसी की लाइफ में भी आ सकता है। मेरी लाइफ में, आपकी लाइफ में तो आ चुका ही है, हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं उनकी लाइफ में भी वो राजयोग आ सकता है, एक्टिव हो सकता है। थैंक यू सो मच सर। गॉड ब्लेस यू मैम, थैंक यू।